नॉर्मली यदि आप एक महिला है, हाउसवाइफ है और आपको खुद का एक छोटा सा बिजनेस घर पे शुरू करना है, थॉट ये होती है कि लोगों को लगता है कि यार अब घर बैठे बिजनेस शुरू कर रही हो, छोटे स्केल पे करो, इसे क्या लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, ऐसे कर देते हैं। बहुत सारी लेडीज ऐसे ही करती है, तो मैं भी ऐसे कर दूंगी, तो ये नहीं चलेगा। आप घर बैठे कर रही हो या फिर इंडस्ट्रियल कर रहे हो, कुछ बेसिक रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस की जरूरत है। इसमें सबसे पहला पार्ट आता है एंटिटी रजिस्ट्रेशन। एंटिटी का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। एंटिटी यानी आप अकेले कर रहे हो, सिंगल वुमन हो, तो इनिशियली आप प्रोप्राइटरी फर्म करना होता है। प्रॉपर्टी का मतलब है आप उद्यम रजिस्ट्रेशन निकालो, आप इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कर लो, अलग पैन कार्ड इसका नहीं बनेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, बिजनेस होगा, वो आपके ही पैन कार्ड को अटैच रहेगा। ठीक, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन निकालने से एंटिटी वाला पहला ऑप्शन निकल आता है, बाकी के ऑप्शंस में बाद में बताऊंगा। अब दूसरा डॉक्यूमेंट होता है लोकल अथॉरिटी के एनओसी। एग्जांपल ये आप कॉर्पोरेशन एरिया में हो, आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में हो, नगर पंचायत एरिया में हो या ग्राम पंचायत हो, राइट, जो आपके गांव का जो जैसे ऑफिस कहा जाता है, तो उसका एक एनओसी लगेगा, बिजनेस एनओसी। मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए कौन से रजिस्ट्रेशन लाइसेंस लगते हैं, इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? ओके 99% जब किसी को भी बिजनेस शुरू करना है, यार ये सवाल तो हमेशा हमें पूछा जाता है, तो आज ना हम वो सारी प्रोसेस समझ लेंगे या उसके बारे में मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि यार दो अलग अलग फील्ड है। एक है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर या फूड बनाने वाला बिजनेस, और एक नॉन या टेक्निकल बिजनेस, राइट। तो दोनों भी चीजें समझते हैं, तो ये वीडियो पूरे अंत तक देखना होगा ताकि समझ में आए कि क्या क्या लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। नॉर्मली यदि आप एक महिला है, हाउसवाइफ है और आपको खुद का एक छोटा सा बिजनेस घर पे शुरू करना है, थॉट ये होती है कि लोगों को लगता है कि यार अब घर बैठे बिजनेस शुरू कर रही हो, छोटे स्केल पे करो, इसे क्या लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, ऐसे कर देते हैं। बहुत सारी लेडीज ऐसे ही करती है, तो मैं भी ऐसे कर दूंगी, तो ये नहीं चलेगा। आप घर बैठे कर रही हो या फिर इंडस्ट्रियल कर रहे हो, कुछ बेसिक रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस की जरूरत है। इसमें सबसे पहला पार्ट आता है एंटिटी रजिस्ट्रेशन। एंटिटी का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। एंटिटी यानी आप अकेले कर रहे हो, सिंगल वुमन हो, तो इनिशियली आप प्रोप्राइटरी फर्म करना होता है। प्रॉपर्टी का मतलब है आप उद्यम रजिस्ट्रेशन निकालो, आप इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कर लो, अलग पैन कार्ड इसका नहीं बनेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, बिजनेस होगा, वो आपके ही पैन कार्ड को अटैच रहेगा, ठीक। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन निकालने से एंटिटी वाला पहला ऑप्शन निकल आता है, बाकी के ऑप्शंस में बाद में बताऊंगा। अब दूसरा डॉक्यूमेंट होता है लोकल अथॉरिटी के एनओसी। एग्जांपल ये आप कॉर्पोरेशन एरिया में हो, आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में हो, नगर पंचायत एरिया में हो या ग्राम पंचायत हो, राइट, जो आपके गांव का जो जैसे ऑफिस कहा जाता है, तो उसका एक एनओसी लगेगा, बिजनेस एनओसी, कि श्रीमती प्राची मखरे, ये यहाँ पे ये सर्वे नंबर जो है आपके घर का, इसमें ये बिजनेस शुरू करने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एनओसी दे रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है, लोकल अथॉरिटी का एनओसी। नंबर 2। नंबर 3, यदि फूड बिजनेस आप कर रहे हो तो एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। अब एफएसएसआई में भी 2-3 टाइप्स है। मैं जब आज ये बता रहा हूं तो ये आज की अपडेट है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि लोकल अलग अलग स्टेट्स के भी कुछ डिफरेंट परमिशंस हो, तो ये यूज केस करके मैं बता रहा हूं, तो इसमें आगे जाकर भी चेंजेस हो सकता है। एफएसएसआई में 3 चीजें होती है। नॉर्मली आप घर से बिजनेस कर रहे हो, यही बना रहे हो, यही बेच रहे हो, लोकल प्लान, ठीक है। तो उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन निकालना होगा बेसिक लेवल का। उसमें रिस्ट्रिक्शंस है कि आपका 12 लाख तक टर्न होने तक ये आप यूज कर सकोगे, ओके, नंबर 1। नंबर 2, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर सेल नहीं कर सकते, ओके। सो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया वो मुझे बताइए। तो मैं सिर्फ नगर में ही कर सकती हूँ क्या? मुझे पूना नहीं बेच सकती मैं? हाँ, 99% कैसा होता है, एग्जाम्पल आप लड्डू बना रही है, हाँ, और आपका कोई भाई है जो रोहा रायगढ़ में रहता है, राइट, तो आप क्या करोगे, बस से भेज दोगे, बराबर, सही है। डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, राइट, नहीं चलेगा, ओके, इन रजिस्ट्रेशन। फिर इसके लिए हमें निकालना होगा स्टेट वाला लाइसेंस, ओके, फाइन। पर अब मैंने सुना कि आपका एक भाई गुजरात में भी है,
ओके। उस पे आपकी व्हाट्सएप पे बात हुई या फोन पे बात हुई, आपको लगा कि यार वो अच्छा, आपने कुरियर कर दिया गुजरात, बराबर। अब स्टेट बदल गया, नहीं चलेगा, आपको फिर सेंट्रल लाइसेंस के लिए जाना होगा। समझ में आ रहा है? तो देखो रिपीट करता है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप यहाँ लोकल कर रही है तो आपको कौन सा लाइसेंस निकालना होगा? लोकल लाइसेंस लगेगा। लोकल, उससे रजिस्ट्रेशन कहा जाता है, रजिस्ट्रेशन, राइट? हाँ। 2 नंबर, यहाँ से आपको मुंबई भेजना है, पुणे भेजना है, आपको क्या करना होगा? सेंट्रल लगेगा ना, स्टेट वाला लाइसेंस लगेगा, स्टेट लगेगा, राइट? और यहाँ से गुजरात है, अलग स्टेट में बेचना है तो क्या लगेगा? सेंट्रल का लगेगा। सेंट्रल लगेगा, वेरी नाइस। अब इंडिया के बाहर भी भेजना है, तो अब एक्सपोर्ट करना है, दूसरे देश में भेजना है, या अपनी बेटियां आगे जाकर यूरोप में सेटल हो गई है और वहां पे भेजना है, तो दिवाली का फराल एक टाइम भेजते हैं तो उसका टेम्पररी लाइसेंस निकल के आता है। पर जब मैं हमेशा अपने ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ तो एक्सपोर्ट के लिए एफएसआई का सेंट्रल प्लस अब एक्सपोर्ट एक अपडेट हुआ है लाइसेंस, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, तब जाकर आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, राइट? तो इसके लिए अलग अलग रूल्स है, रेगुलेशंस है, सेक्टर वाइज भी फूड्स में कोई पैरामीटर्स होते हैं, तो बेसिक समझ लेते हैं एफएसआई लगेगा। बाद में कभी भी आपको कोई भी बिजनेस के लिए लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की जरूरत है तो चावड़ी में वो मिल जाएगा, उसका असिस्टेंट मिलता है हमारे पास। मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बताता हूँ कि चावड़ी में ये फैसिलिटी हमने इसीलिए शुरू की क्योंकि हमें बिजनेस का सेंस है, किस बिजनेस को अप्रोक्सीमेटली क्या क्या लग सकता है, किस चीज की जरूरत होती है और उसके लिए क्या क्या रूल्स एंड हमेशा चेंज होते हैं, क्योंकि हमारा टच भी होता है। तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ये सारी फैसिलिटीज हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। किसी को यदि करना है डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन करना है तो डेफिनेटली कॉल सेंटर नंबर पे वो फोन करे तो वो फैसिलिटी उसको डेफिनेटली मिल सकता है, राइट? 3 बेसिकली हो गए, पहला निकाला हमने उद्यम, दूसरा निकाला हमने लोकल अथॉरिटी का एनओसी, तीसरा निकाला एफएसआई, अब चौथा आता है पैकेजिंग लाइसेंस कि भाई आप वेइंग स्केल डिपार्टमेंट से, अब ये पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है, वेइंग स्केल डिपार्टमेंट से आपको एक पैकेजिंग का लाइसेंस फाइनल करना होगा। चौथा पैकेजिंग लाइसेंस, पांचवा है आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना होगा। मुझे एक सवाल पूछना था पैकेजिंग के बारे में, अगर मुझे ट्रांसपेरेंट वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के एक पैकेट रहते हैं ना, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, कुरड़ी वो पैक करके आती है, प्लास्टिक रैपिंग, हाँ, उसके लिए भी लाइसेंस लगेगा? ये सारे लाइसेंस लगेंगे। हमेशा ये प्रॉब्लम है स्पेशली महिलाओं में या वुमन एंटरप्रेन्योर्स में, उनको लगता है कि मेरा घर बैठे बिजनेस है, छोटा है, मैं तो अपने प्लास्टिक के पन्नी में डाल के सिर्फ ऊपर अपना नाम का एक स्टिकर डाल रही हूँ, इनके लिए भी ये सारे लाइसेंस की जरूरत है। और एक सवाल है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है जो पापड़ बोलते हैं, हाँ, पापड़ बनाते हैं, पूरा प्लेन, उसपे कुछ नाम वगैरह नहीं आते, वो भी चल सकता है? वो तब तक चल सकता है जब तक डिपार्टमेंट का ध्यान आपकी तरफ ना जाए। ओके, इलीगल है, राइट? बाय रूल आप किसी भी प्रोडक्ट को पैकिंग में डाल रही हो, राइट, तो उस पे उसका मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स कंज्यूमर के एंड से एक्चुअली उसे पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो ऐसा होगा कि एक्सपायर भी हो जाए तो समझ में नहीं आएगा, राइट? पूरा पैकिंग, तो जब आप फूड लाइसेंस लेते हो तो आपको उस प्रोडक्ट का एक्सपायरी भी गवर्नमेंट को बताना होता है, उसमें इंग्रेडिएंट क्या है वो बताने होते हैं। ऐसा तो कोई इंग्रेडिएंट नहीं है ना कि जिसकी उसमें जरूरत नहीं है पर फिर भी आप डाले जा रहे हो, राइट? तो ये भी जरूरत है। तो उसका जो उस प्रोडक्ट को बनाने का जो फॉर्मूला है वो गवर्नमेंट पहले चेक करवा लेता है, और बार बार हमेशा कभी भी ऑडिट भी हो सकता है कि आप इलीगल तरीके से तो वो प्रोडक्ट नहीं बना रही। जैसे एग्जांपल ये कि पनीर की हम बात करें तो पनीर किसे कहा जाता है ये एफएसआई के नॉर्म्स में क्लियर है। सो मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जब पनीर बनता है तो वो दूध, गाय का दूध का पनीर या भैंस के दूध का पनीर, राइट, क्लियर है? अब जब सोयाबीन के दूध का भी पनीर बनता है तो उसे पनीर ना कहते हुए गवर्नमेंट कहता है उसे टोफू, राइट? तो हर प्रोडक्ट का नाम भी गवर्नमेंट के पास असाइन है, नंबर 1 कैटेगरी असाइन है। नंबर 3 उसमें क्या क्या डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, ये भी असाइन है। यदि आप उसमें एफएसआई में ऐसा भी होता है कि एडल्ट्रेशन एक्ट होता है कि आपके ऐसा ना हो कि कोई चीज आप ज्यादा डाल रहे हो, आप कह रहे हो कि यार एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ते हैं कि आप लाल मिर्च पाउडर है तो लाल मिर्च कह रहे हो और उसमें हल्दी दिख रही है, अच्छा, तो ये अलाउड नहीं है। या लाल मिर्च है और उसमें आपने नमक मिक्स कर दिया, तो बहुत सारे लोग लोकल लेवल पे जो जुगाड़ करते हैं, हाँ, या उनकी जो ट्रेडिशनल मेथड्स है बनाने की किसी वो मेथड्स एफएसआई को 100% एप्लीकेबल नहीं हो सकती। एफएसआई की खुद की एक फॉर्मूलेज है, वो चेक करेंगे कि उसी फॉर्मूले में और उसी इंग्रेडिएंट के पैटर्न में वो यदि होगा तब लाइसेंस जाकर आपका अप्रूवल होगा। तो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस। सो ये हो गया एफएसआई पैकेजिंग लाइसेंस। अब 5वां इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ट्रेडमार्क। वापिस हम उसी सवाल पे आते हैं, आप घर से कर रही हो, छोटा बिजनेस है, राइट? तो फिर लोगों को लगता है कि अब मेरी बेटी का नाम है, सो आर्या नाम है, तो हम आर्या नाम से ये पैकिंग लॉन्च कर देंगे।
ऐसा नहीं चल सकता। आपको ट्रेडमार्क लेना बहुत जरूरी है। इस ट्रेडमार्क के टॉपिक पे मैंने अपने ही चैनल पे हमने एक अलग से वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, तो वो मैं प्रेफर करूंगा कि अब ये वीडियो पूरा देख ही रहे तो वो भी एक बार सर्च कर लो, इसके आगे पीछे मिल जाएगा। ट्रेडमार्क एक पूरा बड़ा प्रोसेस है। ऐसा नहीं होगा कि आप आपके भगवान पे बहुत आपकी भक्ति है और आपको लगे कि यार कि भाई अम्मा का नाम है तो आप अम्मा के नाम से करो, या फिर आप पद्मावती नाम है तो पद्मावती नाम से करो, या फिर आप कहोगे कि नहीं मैं कालिका माता का भक्त हूँ, या फिर मैं जैसे अब सिर्फ प्रभु श्री राम का मैं भक्त हूँ, या हनुमान जी का मैं भक्त हूँ, तो उनका भक्त तो मैं उनका ही नाम डालूंगा, तो ये नहीं चलेगा, राइट। तो भगवान के नाम से तो नहीं मिलेगा। सेकंड में और एक इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, अपने बेटों के नाम पे, बच्चों के नाम पे यदि किसी ने पहले लिया हुआ है वो भी नहीं मिलेगा। जैसे आर्या नाम हुआ, राइट, उसमें और भी कोई चीज है, जैसे एग्जाम्पल आप गांव के नाम से भी नहीं ले सकते। तो बीच में एक फेमस पर्सनालिटी थी अहमदनगर, जो अभी पुराना अहमदनगर, अभी का अहिल्या नगर, तो उसमें एक फेमस पर्सनालिटी थी, उन्होंने कहा कि मेरे गांव के नाम से मुझे ब्रांड लॉन्च करना है। तो हमने कहा सर गांव के नाम से आप वेबसाइट वगैरह तो बनवा सकते हो, इस गांव के नाम का आप हक नहीं ले सकते कि यार ये गांव का नाम ही मेरे इस पे रजिस्टर होगा, मेरे नाम से ये प्रोडक्ट बनेगा। तो बोला अच्छा ये भी ठीक है, तो जियोग्राफिक इंडेक्स भी नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के ट्रेडमार्क को एप्लीकेशन करना होगा। थोड़ा स्पेशली फोकस करना हर एंटरप्रेन्योर, B2C में हो तो ट्रेडमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, B2B में हो तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ट्रेडमार्क होने के बाद फिर लास्ट वाला आता है GST रजिस्ट्रेशन। तो भाई GST में भी 2-3 टाइप है, पर यूजुअल समझते हैं GST निकाल लो। मैं इसके लिए इसीलिए क्योंकि स्टार्टअप कर रहे हो, आपको जब मशीन लेनी होती है, रॉ मटेरियल लेना होता है, तब GST देना पड़ता है। तो भाई कंपेंसेशन मिल जाता है क्योंकि आपने पहले ऑलरेडी GST भरा हुआ है, तो फिर आपका प्रॉफिट का GST अलग है, परचेस का जो आपने GST भरा है वो एडजस्ट करके देते हैं CA लोग, राइट, कि भाई जितना आपने भरा है वो माइनस हो जाता है और जो बचा रकम है उसी पे जो GST लगेगा वही लगेगा, राइट। तो ये बहुत सारे लोग पूछते कि शुरुआत में क्या जरूरत है, बाद में निकाल लेंगे। तो मैंने कहते कि यदि 5-10 लाख का बिजनेस खड़ा कर रहे हो तो उसमें वैसे भी आपको 2-3 लाख रुपए तो GST लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट में 18% GST है, 12% GST है। GST जो ऑलरेडी आपको भरना है गवर्नमेंट को, तो यदि आप GST नंबर निकाल लेते हो तो वो कंपेंसेशन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, राइट। अब GST के बाद ये हो गए कि फूड प्रोसेसिंग बिजनेस के लिए यूजुअली ये 5-6 चीजें लगती है, ये हमें समझना होगा। अब इसमें दूसरा एक टाइप आता है कि टेक्निकल बिजनेस, राइट। तो अलग अलग टेक्निकल बिजनेस होता है। एग्जांपल के तौर पे पकड़ते हैं कैटल फीड बिजनेस है, तो उसके लिए BIS रजिस्ट्रेशन निकालना होगा, ठीक है। यदि कैटल फीड की यदि हम बात करें तो उसमें यदि आप मोलाइसिस यूज कर रहे हो तो उसके लिए एक्साइज वाला अलग से लाइसेंस निकालना होगा। या फिर ऐसा भी है कि आप टेक्निकल बिजनेस कर रहे हो तो पोल्यूशन बोर्ड का भी एक लाइसेंस बहुत सारे अलग अलग बिजनेस को लग जाता है, तो वो भी आपको निकालना होगा। तो डिपेंड करता है आप कौन सा बिजनेस सिलेक्ट कर रहे हो, इसके लिए क्या क्या है। तो ये पहले जो 6 बताए ये रेगुलर यूजुअल लगेगा जब फूड प्रोसेसिंग होगा या नॉन फूड प्रोसेसिंग होगा। जब नॉन फूड प्रोसेसिंग होगा तो FSSAI नहीं लगेगा, ठीक है, टेक्निकल बिजनेस होगा। तो हमारे यहाँ चावड़ी में इसका कंसल्टेशन मिलता है, तो वो तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि अपने यहाँ सारी कंसल्टेंसीज या पूरा उसका गाइडेंस भी किया जाता है जब आप पैकेज ले लेते हैं। इसके साथ होता यह है कि अपने यहाँ एक दूसरी टर्म आती है कि अब आपका पार्टनरशिप बिजनेस है। मैंने वीडियो के पहले भी बताया था, तो आप अकेले नहीं कर रहे हो, आप दोनों 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है। तो उस टाइम मेरा ये कंसल्टेशन होगा कि फिर आप 3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है पार्टनरशिप फॉर्म, एंटिटी रजिस्ट्रेशन में पार्टनरशिप फॉर्म, LLP, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। एज नॉर्मल आई रिकमेंडेड कि आप पार्टनरशिप फर्म से ही शुरुआत करो। फायदा ये है, बहुत सारे लोगों को वो बात नहीं समझ में आती, उनको लगता है कि यार बिजनेस करना है ना तो वो थोड़ा कंपनी का फीलिंग आना चाहिए, तो प्राइवेट लिमिटेड कर देते यार, कंप्लायंस पे अटक जाओगे। इनिशियली किसी भी बिजनेसमैन का मेरा ये मानना है, गवर्नमेंट आपको कंपलसरी नहीं कर रहा कि आपको प्राइवेट लिमिटेड ही करना है, तो बाद में जाकर वो हेक्टिक हो जाता है क्योंकि हमें वो प्रोसेस हम फॉलो नहीं करते। तो यार ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो वो तो गवर्नमेंट का प्रोसेस है, उन्होंने नहीं कहा कि आपको प्राइवेट लिमिटेड ही करना है, ये तो आपका चॉइस था। तो मेरा ये मानना है इनिशियल लेवल पे यूजुअली यदि आप पार्टनरशिप फर्म से करो, उसका भी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है तो बढ़िया चीज है। उसमें एक छोटा सा गैप है, नॉर्मली जब हम लोग करने जाते हैं, लोग क्या करते हैं, नोटरी के पास जाते हैं, जल्दी से कर देते हैं, एक डॉक्यूमेंट निकाल लेते हैं, उसका अलग पैन कार्ड नहीं होता, गवर्नमेंट के पास उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, तो वो वैलिड नहीं है इन टर्म्स ऑफ एनी लीगल प्रॉब्लम्स, राइट। तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड का मतलब है उसका अलग से पैन कार्ड होगा, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज का जो पार्टनरशिप का डिपार्टमेंट है उनके पास उसका रजिस्ट्रेशन भी अलग से होगा और उसका टैक्सेशन भी अलग से चलेगा, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट उसका अलग से बनेगा, राइट।
तो ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। एंटिटी रजिस्ट्रेशन में आप चॉइस करो, यदि आप 2 से ज्यादा लोग हैं तो आप प्रेफर करोगे यू कैन स्टार्ट विद पार्टनरशिप फर्म। कई लोगों को लगता है कि थोड़ा सा दिखना चाहिए तो एलएलपी करो, एक्सट्रीम लेवल पे होगा तो प्राइवेट लिमिटेड कर देना, राइट। यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब लास्ट में आता है कि बिजनेस कर रहे हो तो क्या चीजें करनी चाहिए। तो अपने यहाँ भी चावड़ी में हम क्या करते हैं कि एक धमाका ऑफर नाम का एक पैकेज ही है, जिसमें ये सारे रजिस्ट्रेशन, यानी कोई भी बिजनेस आप सिलेक्ट करो तो उसके लिए जो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से कंसल्टेशन प्रोवाइड किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है, साथ में वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, प्रिंटिंग मटेरियल डिजाइनिंग, क्योंकि उस फॉर्मेट से प्रिंटिंग मटेरियल आपको बनाना है, राइट। या फिर आपको सीआरएम बनाना है, आपको प्रमोशनल एसएमएस लेना है, व्हाट्सएप पैकेज लेना है, ये सारी चीजें हमारे पैकेज में आती है। प्रिंटिंग मटेरियल की यदि हम बात करें तो लोगो डिजाइनिंग भी चावड़ी में होता है, आपका लेबल है जो आपने वो बीच में कहा था ना कि पापड़ बिजनेस कर रही है, उस पे जो लोगो या उस पे लेबल आता है उसका भी डिजाइनिंग हम करके देते हैं। सो चावड़ी से ये सारी चीजें इसलिए मैं स्पेशली रिकमेंड करूं, ना कि हमारा कंपनी, इसलिए क्योंकि ना हमें पता है कि कौन से बिजनेस में क्या लगता है, राइट। सो आप एक प्रेफर्ड फॉर्मेट दे दोगे तो हम बता सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है, इसके लिए क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। तो वो एक धमाका ऑफर नाम से एक पैकेज ही आता है जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। सोशल मीडिया अकाउंट्स इंक्लूड होते हैं, तो हम आपके सोशल मीडिया अकाउंट भी क्रिएट करके देते हैं, प्रमोशनल एसएमएस या प्रमोशनल इमेजेस भी बना के देते हैं, प्रमोशनल रील्स बना के देते हैं। तो ये अफोर्डेबल प्राइस में ये सारी फैसिलिटी चावड़ी में अवेलेबल है। तो कोई भी बिजनेस आप सिलेक्ट करो, साथ में प्राइम डॉक्यूमेंट्स का पूरा सपोर्ट एंड सर्विस आपको चावड़ी में ही मिल जाएगा। तो आई होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और ये बात ध्यान रखना भाई, और कि रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, राइट। थैंक यू, थैंक्स लॉट।